देखिए आज 15 कहा जाता है कि प्रकाश प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का आपको जितना भी महत्वपूर्ण सवालें हैं या आंकिक प्रश्न है सभी को एक एक करके बताया जा रहा है। सभी लोग एक एक पार्ट वाइज जो वीडियो है सभी को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि आपको पहला क्वेश्चन क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कहा जाता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, लेकिन किसका है, उत्तल का क्या, अवतल का, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है सदैव ऋणात्मक होती है। तो कहा जाता है कि जो फोकस दूरी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल फोकस दूरी क्या आ जाएगा हमारा, फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है हमारा, -15 सेंटीमीटर। अब कहा जाता है कि बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर है। कहा जाता है कि जो प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो अवतल लेंस की होती है ये सदैव किसमें होती है हमारा, ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक होती है कितना जगह, -10 सेंटीमीटर। अब कहा जाता है उसमें लेंस से कितना दूर पर स्थित है। तो कहा जाता है कि बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी किसे दर्शाई जाती है हमारा, ए देखिए, ए एफ से हो जाएगा, ए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोले तो भी से, और बिंदु की दूरी किसे, यू से, यू बराबर एक ज्ञात करना है। तो आगे बताया जा रहा है कि इस प्रकार से हमारा फार्मूला क्या कहता है कि, फार्मूला क्या है, 1/के बराबर 1/के भी -1/क्यू। क्यों, क्योंकि ये लेंस है, लेंस में हमारा क्या लगा जाता है, एक माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन अगर वही दर्पण होता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये सभी का मान आपको यहाँ बता देगा। आपको फोकस दूरी बताया गया, प्रतिबिंब की दूरी बता दिया गया, और बिंब की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर सभी का मान रखेंगे, 1/के, देखिए क्या है, यहाँ पर 1/के भी -1/के यू बराबर 1/के ए फोकस दूरी है, तो माइनस में अवतल लेंस है। अब देखिए यहाँ पर इसी सब फार्मूले के जगह पर ही हम सवाल के को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया हमें, प्रतिबिंब की दूरी यू पूछा गया, यू पूछा गया तो यू को बाहर करेंगे। जब यू को बाहर करेंगे तो एफ हमारा क्या अंदर आएगा, क्या जगह 1/के भी, ये देखिए अब ये माइनस था, इधर आने के बाद क्या जगह तुम्हारा बराबर के बाद आता था, ये प्लस हो जाता, प्लस हो जाता था 1/के बराबर। अब देखिए बराबर आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जगह हमारा 1/के, यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो इधर कितना आ जाएगा हमारा, ए प्लस आ जाएगा, तो 1/के ये हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा एक क्या क्या, यही आपका जो फार्मूला हुआ एकदम पूरा क्वेश्चन पर आधारित हो गया। अब जब क्वेश्चन पर आधारित हो जाएगा तो आसानी से यहाँ पर हम सभी मान को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या भी का मान कितना दिया गया है हमारा, 1/के -10 प्लस, अब यहाँ पर एफ का मान कितना है, यहाँ पे 1/15 बराबर 1/के यू का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 15 हो गया, 15 की, अब देखिए अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 दूना के 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक गुणे, ये कितनी बार में कटेगा, -10 × 30 प्लस एक गुणे 15 के पहाड़ा में 30 कितने बार में, 2 बार में, 15 दूना की 30। अब 1/के यू बोला गया। अब देखिए 3 एक कम 3, किस में, माइनस में, प्लस 2 एक कम 2/के 30। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 1/के यू। अब देखिए -3 + 2, माइनस में से प्लस करेंगे तो क्या जाता है हमारा, सदैव माइनस होता है, लेकिन माइनस तो हो रहा है, लेकिन किस में, माइनस में लग रहा है। तो माइनस में लग रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, -1, कितना जाएगा हमारा, -1/के 30। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/के भी, ये क्या, 1/के यू का मान, अगर 1/के यू का मान इतना आ रहा है तो यू बराबर अगर लिखेंगे तो यू बराबर कितना आ जाएगा हमारा, -30 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी जगह, बिंब की दूरी कितनी जगह हमारा, यहाँ पर बोला जाएगा -30 सेंटीमीटर। आप इसी सवाल के पास ही जो भी क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए देगा, इसी फार्मूले की जगह पर ही आप उसको अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद सभी मान को आसानी से आप एक एक मानों को रखते जाएंगे, आपका सवाल कंफ्यूजिंग वाला नहीं रहेगा, आपको पूरा का पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। अब कहा जाता है कि जो बिंब का है, जो अवतल लेंस है, वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यहाँ पर कहा क्या जाएगा, बिंब अवतल लेंस से
30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए इसका किरण आरेख किस प्रकार से बनेगा। ये अवतल लेंस हो गया, यहाँ पर प्रतिबिंब आपका रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से प्रतिबिंब जाता है, यहाँ टकराता है, ये जो वस्तु बनेगी ये फोन पर बनेगी, तो ये फोकस तो बोला गया था, ये किसका यहाँ पर फोकस 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दर्शाया गया। इस प्रकार से उसका क्या बनता है, हमारा किरण आरेख तैयार होता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि किस प्रकार से किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण, देखिए वो क्या हमारा लेंस था, ये दर्पण हो जाएगा, से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसमें जो जो आपके सवाल में दिया गया है उन सभी मानों को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया फोकस दूरी, क्या जगह फोकस दूरी, और आपका बोला गया है बिंब की दूरी। आपका देखिए फोकस दूरी क्या है, उत्तल दर्पण का है तो फोकस दूरी किस में रहता है हमारा, ए पॉजिटिव रहती है, लेकिन बिंब की जो दूरी होती है सदैव हमारी क्या होती है, उत्तल दर्पण की ऋणात्मक होती है। आपका पूरा का देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कंप्लीट कि बिंब से दूरी तो इतना हो गया। अब कहा जाए कि बिंब से स्थिति तथा प्रकृति बताइए। अब कहा जाता है कितनी दूर पर रखा है, दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी की जगह पर हमारे क्या रखेंगे, ये यू रखेंगे। देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितना है यहाँ पर ज्ञात करना है। कहा जा रहा है कि 1/के यू प्लस 1/के भी बराबर 1/के एफ आपका क्या बोला गया है, ये अवतल दर्पण का सूत्र हो गया। इसी सूत्र के जगह पर आप सवाल में क्या पूछा गया है तुरंत इसी के नीचे सवाल के हिसाब से सवाल के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि वस्तु की दूरी किसमें हमारा ऋणात्मक है, तो वस्तु की जो दूरी होती है सवाल के आधार पर रखेंगे तो 1/के माइनस यू प्लस 1/के भी बराबर 1/के एफ। अब देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है हमें इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या हमारा भी है। अब जब भी को ज्ञात करना है तो सिंपल सा मुख्य क्या करना है, 1/के भी। अब देखिए ए प्लस में है, भी को छोड़ दिए, 1/के एफ यहाँ पर रखेंगे, ए है। अब देखिए ये जो माइनस वाला चिन्ह है जैसे ही बराबर की उस ओर जाएगा सदैव ये क्या होता है, माइनस चिन्ह किस में बदल जाता है हमारा, प्लस में। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, प्लस में 1/के हमारा क्या जाएगा, ए यू हो जाएगा। ए फार्मूले में आपका तैयार हो गया। अब इसके आधार पर सभी मानों को रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/के एफ फोकस दूरी कितना हमारा 15 प्लस। अब देखिए 1/के यू अब यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया, लेकिन हम यहाँ पर सवाल में पहले से ही क्लियर कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सभी मान किस में लिखेंगे, हम प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना जाता हमारा 1/के 10 सेंटीमीटर। अब 1/के 10 सेंटीमीटर हो गया तो सवाल आपका बिल्कुल आसान हो गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 30। एलसीएम कैसे लिखा जाता है, 15 और 10 का एलसीएम लेना है, कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 दूना के 10 आ जाएगा। अब देखिए कोई नंबर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाएंगे तो 5 3 15, 5 से नहीं जाएगा तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, कितनी बार में, एक बार में, एक बार। तब 5 दूना के 10 दूना के 30, देखिए 5 3 15, 15 दूना के 30, तो यहाँ पे कितना जगह हमारा 30। अब देखिए एक गुणे ये जो ऊपर वाला अंश वाला है उसको उतना लिखेंगे। 15 के पारा में 30 कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर 1 गुणे 10 के पारा में 30 कितनी बार में, 3 बार में। यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 प्लस 3 कम 3/के कितना आ जाता है हमारा यहाँ पे 30 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा हमारा 5/के 30। अब देखिए 5/के जो 30 है किसका मान बोला गया हमारा, 1/के भी का मान। 1/के भी बराबर 5/के 30, तो भी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30/के 5। अब जब 30/के 5 आ जाता है तो इस नंबर को इससे काटेंगे, कितना 5 6 30, तो क्या आ जाएगा भी बराबर बोला जा रहा है तो कितना आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर आएगा। 6 सेंटीमीटर क्या हमारा कहा जाए कि एक प्रतिबिंब की दूरी है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसे रहेगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है लेकिन दर्पण से पीछे बनता है। वस्तु की स्थिति कैसे रहेगी, वास्तविक रहेगी तथा उल्टा रहती है। अगर वास्तविक उल्टा आपको दर्पण पर जितने भी कन्फ्यूजन है सभी को वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग उसमें देखिए। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति वह हमारे कहते हैं वास्तविक होती है, उल्टा होती है, सीधा होती है, किस प्रकार से होती है, पूरे की पूरे सवाल को एकदम आसान शब्दों में आपको समझा दिया गया है। सभी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में
अपलोड है, जाकर देख लीजिए। आपका पूरे का पूरा सवाल एक-एक मेथड को एकदम बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।